नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार महिलाएं, पुरुष, छात्र व छात्राएं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डेरा के बारे में उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का है और कितने सालों से जुड़े हैं ये भी बताते हैं और क्या कार्य करते थे वहाँ पर। लगातार ये लोगों को बता रहे हैं। तो आपके हाथ में है फैसला कि डेरा सच्चा सौदा के लोग सच बोल रहे हैं, जो कि सालों से जाते थे और एक्सपीरियंस है उनको डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस तरीके का माहौल है, या वो लोग जो चंद दिनों से डेरा सच्चा सौदा आते रहे हैं। जानते हैं इनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? नीलम इंसाफ। मैम डेरा से कब से जुड़े? मेरे को जुड़े को तो 5 साल की थी जब से नाम लिया मैंने। मैम 5 साल से आप जुड़े हो, मतलब 5 एज थी जब आपकी? हाँ जी, तो 50 साल हो गए। काफी समय हो गया। हाँ किस जी। तरीके का माहौल देखा आपने? बहुत अच्छा। मैम लड़कियों के लिए कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। घर पे उतनी सुरक्षित नहीं यहाँ पे है। मेरी तो शादी भी दरबार में हुई है। पोती मेरी स्कूल में पढ़ रही है। मैम आप कहते हो शादी दरबार में हुई है, मतलब किस तरीके की शादियाँ होती हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी होती है, ना दहेज लेना ना देना। तो मैम कोई दिखावा कोई दान दिखावा नहीं जी। तो इसी गुरुजी ने ये करवाया है ताकि लोगों का भ्रूण हत्या वगैरह ये? हाँ जी, ये भी करवाया जी, भ्रूण हत्या वगैरह ना हो जी। मैम जैसे कि गुरुजी पे आरोप लगाए गए, उसके बारे में सरासर गलत है ये तो आरोप। मैम गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए, जनता जानना चाहती है आखिर गुरुजी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? और जो गलत करते हैं उनको तो पकड़ते नहीं। पैसा लेके जो मर्जी मीडिया से कवा लो, पैसा दे देते हैं, मीडिया बोल जाती है गलत। चढ़ावा चढ़ जाए, जितना ज़्यादा चढ़ता है उतना ज़्यादा वो कर जाते हैं। गुरुजी को तो ऐसे बदनाम कर रखा है। अभी दरबार में इतने लोग आते हैं बाहर से, बाहर के देशों से, बहुत दूर दूर से जनता आती है। इतना रश हो जाता है, यहाँ कोई दान चढ़ावा कुछ लेते नहीं है, इसलिए इनसे आरोप लगा दिया उन्होंने। झूठे आरोप का क्या है। मैम समाज के लिए कुछ किया है क्या गुरुजी ने? समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गरीबों को मकान बना के दिए हैं, राशन हर महीने मिलता है उनको, विकलांगों को रिक्शा वगैरह देते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, किन्नरों को स्थान दिया है, और ये अपने जो वेश्यावृत्ति है उनको गंदगी से निकाल कर उनकी शादियाँ करवाई हैं। मैम वेश्यावृत्ति का आप जरा बताइए जनता को, किस तरीके से मतलब वेश्यावृत्ति जो जिनका जैसे कोई गरीब वगैरह लड़कियां होती हैं तो वो पेशा करती हैं, उनको वहाँ से उठवा के और अपने समाज में लाने के लिए उनका इलाज वगैरह करवा के उनकी भक्त योद्धा के साथ शादियाँ करवाई। मैम भक्त योद्धा मतलब क्या? भक्त योद्धा पिताजी के कहने पर, जैसे एक बार पिता ही कह देते हैं भी सफाई अभियान के लिए, तो लाखों में संगत खड़ी हो जाती है, करोड़ों में भी हमने जाना है। तो ऐसे पिता ने वचन किए भी जिसने शादी करवानी है वो सभी खड़े हो गए, उन्होंने शादियाँ करवा ली। तो मैम वो लोग मतलब वेश्याओं से शादी करवाने के लिए तैयार है और उनको अच्छी जिंदगी देने को तैयार है? हाँ जी, बहुत खुश हैं वो तो। उनके तो घर में नर्क था जो स्वर्ग बन गया। मैम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स किस तरीके की फोर्स? ग्रीन एस की ड्रेस मेरी भी है, मेरे लड़के की भी है, बहू की, बेटी की, सबकी, सारे परिवार की है। ग्रीन एस की ड्रेस हमने ले रखी है। जहाँ पे कोई आपदा आती है या कोई भी मुसीबत आती है, जैसे सेवा का मैसेज लगा वैसे ही हम आ जाते हैं। मैम किस तरीके की आपदा से आप जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ गई, कोई आग वगैरह लग गई, तो ऐसे में सब। मैम ऐसी बड़ी आपदाओं के लिए तो एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो आप कैसे चले जाते हो? ट्रेनिंग भी यहाँ मिलती थी भाई, ऐसे आग बुझानी है तो ऐसे करना है, अगर कहीं जाना है तो ऐसे भाग के जाना है, पानी में से ऐसे करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। बिल्कुल मुफ्त सिखाया जाता है? बिल्कुल मुफ्त, कुछ आप नहीं लोग लेते। किसी तरीके की तनख्वाह वगैरह नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसकी प्रेरणा से इतना जज्बा? हमारे गुरुजी की आपका मतलब जो एज है वो भी काफी है, अभी भी आप जाओगे अगर आपकी जरूरत पड़ी तो? जरूर जाएंगे। तो आपकी जान की जो जान की आप परवाह करते हो या फिर कुछ मरने के बाद? नहीं परवाह, बिल्कुल भी नहीं है परवाह हमारे को जान की, कोई परवाह नहीं। मैं ब्लड भी दे के आई हूँ उस दिन, ये भंडारे पे 29 तारीख को। ये मैम जो इतना ब्लड डोनेट होता है गुरुजी के यहाँ, क्या क्या मतलब किस किस यूज में लाया जाता है? ये सभी में, जैसे थैलीसीमिया की बीमारी है या किसी के कोई डिलीवरी वगैरह आता है, किसी के ये सेल वगैरह घट जाते हैं प्लेटलेट से, इनके लिए सबके लिए काम आता है। मैम समाज में आज गुरुजी नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज में? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को नशे ज़्यादा आदी हो गए नशे के। कोई कैसे, कोई लड़कियों के लिए वो बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है। जितनी जल्दी गुरुजी आएंगे उतना जल्दी ये समाज का सुधार होएगा। समाज को ज़रूरत है लगता है? बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। हम तो यही कहते हैं सरकार से भी हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी छोड़ें और हम भी उनके खुशियाँ प्राप्त करें, और हमारे भी जो बच्चे ऐसे जगह जगह पे कर रहे हैं
तो ठेके खुले हुए हैं शराब के, ये सब कुछ खत्म हो मैम जाए। मीडिया के बारे में सरकार से क्या अपील करोगे कि आप लोग इतने अच्छे कार्य करते हो, जान की भी परवाह नहीं करते, तनख्वाह भी नहीं लेते, जाते हो, तो वहीं मीडिया ने एक के बाद एक खबरें दिखा दिया ग्रीनस के बारे में, गलत दिखाया तो ना क्या अपील करोगे सरकार से हाथ जोड़ के कि आप लोगों को ये चैनल पर कार्रवाई करें, हाँ जी, कानून बनाए इनके लिए? चैनल पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, सख्त से सख्त इनको सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा कि एक जिनकी एज काफ़ी है वो भी कहती है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, ना मैं किसी तरीके की तनख्वाह लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा पे चलते हुए आज मैं जाती हूँ। विपदा जो प्राकृतिक विपदा आती है या फिर किसी भी तरीके का कोई बीमार है, इतनी छोटे लेवल की भी सेवा करी जाती है, वो भी अपना पैसा और समय दोनों लगाकर। कितनी बड़ी बात है ये आप सोच सकते हैं। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। क्या इन लोगों के खिलाफ दिखाकर मीडिया ने एक जघन्य अपराध नहीं किया? क्या इन लोगों के खिलाफ दिखाकर मीडिया ने अपने देश का नुकसान नहीं किया? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।